नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया की। क्या अक्सर लोग आपसे शिकायत करते हैं कि आप रात को खर्राटे लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सोते सोते आपकी जैसे सांस रुक जाती हो? अगर ऐसा है तो आपको स्लीप एपनिया की शिकायत है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए हैं। पहले तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, बाद में जब मेरी बॉडी बढ़ती रही उस वक्त मेरे को मालूम पड़ा और फेस भी थोड़ा बढ़ता रहा। उसके बाद कई जगह गिर भी जाती थी चीज़ हाथ से। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने फिर टेस्ट किया मेरे को स्लीपर का। उसमें प्रॉब्लम आई, ये इसमें नुक्स है। वो कहता है आपको जब रात को सोएंगे इस वक्त मशीन आपको लगानी पड़ेगी रात को। वो मैं लगा रहा हूँ और उसकी दवाई भी खा रहा हूँ, उससे मेरे को काफ़ी फर्क है। स्लीप एपनिया जैसे कि शब्द ही है, तो नींद में एपनिया का मतलब है सांस में रुकावट। तो ये आमतौर सांस में रुकावट 10 सेकंड के लिए होगी तब इसको एपनिया माना जाता है या अबनॉर्मल माना जाता है। इसका मेन लक्षण क्या है? तो मेन सिम्टम है स्नोरिंग, उसके साथ है सांस में रुकावट और तीसरा है कि दिन में थकावट आना। उसको फिर हम बोल देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो कह देते हैं। हर एज में होता है और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होता है। फैट बढ़ जाता है तो जितना फैट सपोज स्टमक के आसपास आ गया, गर्दन के आसपास आ गया, वो बाहर से सांस की नलकी को कंप्रेस कर देता है। सेकेंड इज़ कि चेहरे की बनावट, तो जॉ का स्ट्रक्चर कैसा है, गले का स्ट्रक्चर कैसा है, वो ब्रीदिंग के रास्ता ही मतलब किसी ना किसी कारण से नैरो है। तीसरा मेन चीज़ है कि हमारे जब हम सांस ले रहे हैं अंदर, तो हमारे जो मुंह की कैविटी है उसमें एक तालुआ या जीभ होती है, इसके बीच में गैप होना चाहिए। और रात को सभी लोगों में ये गैप थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कुछ लोगों में ये गैप बहुत ही कम हो जाता है या कोलैप्स कर जाता है। सो ड्यूरेशन 8 घंटे की बजाय इनको 10 घंटे नींद चाहिए। सो उठने में बहुत दिक्कत, जब उठ के ऑफिस तक पहुंच जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी में सोते हुए जाएंगे, ऑफिस पहुंच के थोड़ी देर फ्रेश रहेंगे, फिर लगता है कि मैं फिर सो जाऊं। तो नींद और डिज़ायर टू स्लीप कीप्स ऑन कमिंग इनटू द डे। सो इसका असर आपके हार्ट पे पड़ता है। हर एक एपिसोड के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाती है जो मेमोरी में असर करता है। इसको सबको प्रूव करने के लिए वी डू अ टेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज अ स्लीप स्टडी। इसमें हम पूरी रात उनकी स्लीप की क्वालिटी, ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करते हैं, ब्रीदिंग, स्नोरिंग, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारी रात रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपना वेट कम करिए, इसी से आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। वेट कम करिए और डिनर स्पेसिफिकली 3 घंटे पहले खाइए, अपने सोने के टाइम से पहले, और उसमें लाइट खानों का प्रयोग करिए। फैट एकदम अवॉइड करिए और हल्का हल्का जैसे चावल हो गया, उसके साथ एक हरी सब्जी हो गई, इस तरह का कार्ब्स का खाना, लेकिन लाइट कार्ब्स का खाना देंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी और प्रॉब्लम नहीं होएगी। एक बहुत यूज़फुल टिप इसमें है कि आप अपनी नीचे या सोसाइटी में या कहीं भी एक 10-15 मिनट का वॉक ज़रूर करें, जिससे आपकी स्नोरिंग या स्लीप एपनिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है। अच्छा हर्ब जो इसमें बेनिफिशियल है वो है कैमोमाइल। कैमोमाइल टी जब आप पीते हैं सोने के पहले, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसमें। पॉपी सीड्स, खसखस जिसे हम कहते हैं, पहले ज़माने में हमारी दादियाँ हमें खिलाती थी, उसे आप थोड़ा सोक करके पीस लें और उसको इतना सा दूध में बॉईल करके सोने से पहले पीना चाहिए। हम अपने शो में हमेशा आपको कहते हैं कि योग पर जोर दीजिए अपनी अच्छी सेहत के लिए। तो आज देखते हैं हमारी योगा एक्सपर्ट क्या सिखा रही हैं। नमस्कार, आज हम एक मेडिटेशन सीखेंगे
और इस मेडिटेशन से आप अपनी जो माइंड स्टेट है वो ऑल्टर कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को देखते हुए। और ये मेडिटेशन बहुत सिंपल है, पर आपको इससे ये मालूम पड़ेगा कि आप किस नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे हैं, लेफ़्ट से कि राइट से, जिससे आपको पता लगता है कि आप अपनी जो थिंकिंग है किस टाइम पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं एट योर ओन विल। सो इसको हम कैसे करना है, आप सिंपल पोस्चर में बैठेंगे कंफर्टेबली और अपने जो फिंगर्स हैं उनको इंटरलेस करेंगे और राइट थंब ऊपर रखेंगे लेफ़्ट के। उसके बाद आप ये जो मुद्रा है वो अपने डायफ्राम में रखेंगे, तो चेस्ट के नीचे इस हिस्से में यहाँ पे लाएंगे जहाँ रिब गेज के पास। यहाँ पे हाथ रखने के बाद आप अपने शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में आप बैठ के अपनी आंखें बंद करके ऑब्जर्व करेंगे। 3 मिनट तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका कौन सा नॉस्ट्रल ऑटोमेटिकली इस टाइम चल रहा है। आपने सिर्फ यहाँ बैठ के ध्यान देना है, आपने एक्स्ट्रा ब्रीदिंग नहीं करनी। इस पोस्चर में बैठ के सिर्फ ध्यान दीजिए कौन सी नॉस्ट्रल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस 3 मिनट के बाद आप अपने विल पे, अपनी चॉइस से दूसरे नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर सकते हैं। अपना फोकस पे दूसरे नॉस्ट्रल पे लाइए और वहाँ से शुरू करिए। इस मेडिटेशन से आपको बहुत फ़ायदे हैं और सबसे पहली बात ये, जब आपको पता है कि आप बहुत गुस्से में हैं तो नोट करना शुरू करिए आपका कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है। अगर राइट है तो आप इस पोस्चर में बैठें और राइट थंब को प्रेस करके रखिए और चेक करिए और उसी टाइम आप अपनी जो अटेंशन है वो लेफ़्ट पे लाइए और वहाँ से ब्रीदिंग करिए। अगर आप टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं दिन में और आपको लगता है एनर्जी नहीं है, तो आप वहाँ चेक करिए, देखिए आप कौन से नॉस्ट्रल से कर रहे हैं। मोस्टली आप लेफ़्ट से कर रहे हैं। वहाँ आपको एनर्जी चाहिए तो आप राइट की तरफ उसको डाइवर्ट करिए और राइट नॉस्ट्रल से करिए। A daily practice can help you calm your mind much more. आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हर किसी की त्वचा एक जैसी नहीं होती। किसी की नॉर्मल स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है और किसी की ड्राई स्किन होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ब्यूटी टिप्स। नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताएंगे टू क्लेंस ऑयली स्किन, यानी कि एक नेचुरल क्लेंजर जो चिपचिपा ऑयली प्रोन स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2 बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आप अपने घर में ढूंढ सकते हैं, लेमन एंड टमाटो। ये देखिए कि इस बार हम लेमन जूस नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लेमन पल्प, यानी कि नींबू को आप अच्छी तरह छील लीजिए और उसका जो अंदर का पल्प है वो आप एक बोल में डालें। इसके साथ हमें चाहिए टमाटो, जो अगेन आप हाथ से मल्च करेंगे। टमाटर और नींबू दोनों का जो पल्प है वो आप अपनी उंगलियों से हल्का हल्का मैश कर लीजिए ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आप हमेशा याद रखें कि टमाटर एंड लेमन एसिडिक होते हैं, इससे आपकी त्वचा में ऑयलीनेस कम होती है। ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर बन गया है दोनों चीज़ों के मिश्रण से। ये दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो हमें स्किन के ऊपर हल्का हल्का लगाना है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि टमाटर और नींबू जो है वो ठंडा होना चाहिए, तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद करेगा। ये टी जोन वाला जो एरिया है उसके लिए आपको थोड़ा सा पल्प लेके टी जोन यानी कि फोरहेड, नोज एंड चिन पे हल्का हल्का मसाज करें। ये मिश्रण आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि पूरे स्किन पे ये मिश्रण का जो जूस है हमने अच्छी तरह लगा दिया है और इसको आप हल्का हल्का मसाज करें। हमेशा मसाज स्किन पे इन अ रोटेटिंग मैनर करना चाहिए। इसको कम से कम 5 या 7 मिनट छोड़ के आप इसको ठंडे पानी से धो डालें तो आप देखेंगे कि आपकी जो त्वचा है कितनी ऑयल फ्री, क्लीन एंड टिंगलिंग फ्रेश लगेगी। और अब वक्त आ गया है
कसरत करने का। तो आइए देखते हैं कि कैलोरीज बर्न करने के और टोन अप करने के क्या तरीके सिखा रही है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम अपने कोर मसल्स को वर्कआउट करने लगे हैं। हमारा कोर क्या होता है? अगर हम एक बेल्ट बांधते हैं हमारे वेस्ट पे, तो वो बेल्ट हमें जहाँ पे टच करती है वो सब हमारे कोर मसल्स कहलाते हैं। तो मेरे साथ आ जाइए इसी तरह से एक मैट पे। अपने दोनों लेग्स को बाहर की ओर स्ट्रेच कीजिए, अपने हाथों को ऐसे रखिए और पीछे की ओर इंक्लाइन कीजिए एंड होल्ड द पोजीशन। अपने स्टमक मसल्स को क्लेंच्ड रखिए, अपने ब्रेथ पे फोकस रखिए। 8 से 10 सेकंड पे यहीं पे रहिए। थोड़ा सा और अपना एंगल बदलिए और पीछे की ओर जाइए। इस पोजीशन को होल्ड रखिए, स्टमक मसल्स को क्लेंच्ड रखिए। इस पोजीशन को अब ऑल्टर कीजिए और पीछे जाइए। प्रेशर इसी तरह से बढ़ता जाएगा और आप होल्ड रखिए। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बारी रिपीट कीजिए। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए #FitRaheIndia। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।